संजय रॉय ये कोलकाता का रहने वाला था और कोलकाता पुलिस में वेल्टियर यानी एक हेल्पर के तौर पर काम करता था। इसकी हरकतों की वजह से इसकी कई जगह पर पोस्टिंग की जाती है। इसके बाद इसकी पोस्टिंग कोलकाता में एक पुलिस स्टेशन में होती है, जहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल था। देर रात ये हॉस्पिटल में जाता है। वहां जाने के बाद वहां पे एक जूनियर डॉक्टर थी। लगभग रात के 3 बज रहे थे। वहां पे जाने के बाद वो एक सेमिनार के अंदर सो रही थी। वहां जाने के बाद उसके साथ रेप करता है। उसकी इतनी बुरी उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके बालों को नोचता है, जिससे पर्स पे जगह जगह उसके बाल फैले हुए मिले थे। साथ ही जो उसका प्राइवेट पार्ट है वहां से भी खून निकल रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, गर्दन से खून निकल रहा था। जो उसने चश्मा लगा रखा था वो उसकी आंखों में दस जाता है। इतनी बुरी तरीके से हैवानगी के साथ वो उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। जो उसकी हालत है उसे देख के ये लग रहा था कि ये एक अकेले संजय रॉय का काम नहीं है, साथ ही इसमें और लोगों का भी शामिल होने की साजिश है। आखिर वो लोग कौन है, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। अब बात है संजय रॉय कैसे पकड़ा गया। दरअसल जब सुबह हुई तो वहां पे एक नर्स आती है। जब उसे देखती है वो चीखती है, वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस को बुलाया जाता है। कोलकाता पुलिस वहां पे आ जाती है, वहां मामले की छानबीन करती है। तो वहां से एक ब्लूटूथ मिलता है। वो जितने भी लोग थे उनसे कनेक्ट किया जाता है, लेकिन किसी से वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है। इसके बाद जो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा है वो चेक किया जाता है। उसमें जो संजय रॉय है वहां पे रेकी करता हुआ दिखाई देता है। उसे बुलाया जाता है, उससे कनेक्ट किया जाता है, वो उससे कनेक्ट हो जाता है। जब उससे कनेक्ट होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। तो बोलता है कि हाँ ये सब मैंने किया है। वो अपना जुर्म आसानी से कबूल कर लेता है और वो बोलता है कि मुझे फांसी की सजा दे दो। लेकिन ये काम संजय रॉय अकेले का नहीं था। आखिर वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसमें कई लोगों का साथ होने की साजिश है और ये गैंग रेप बताया जा रहा है। जब ये मामला है, जो पुलिस है उसे दबाने की कोशिश करती है, वहां के जो डॉक्टर हैं वो भी उसे दबाने की कोशिश करते हैं और इस केस को ये बोलते हैं कि ये सुसाइड है, ऐसे कहकर किसी दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वहां के मेडिकल छात्र थे वो इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं कि ये एक गैंग रेप है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद ये खबर पूरी मीडिया में पूरे देश में फैलती है, तो वहां की सरकार है ममता बनर्जी, वो ये केस सीबीआई के हाथ में सौंप देती है। अब इस पे सीबीआई जांच कर रही है। अब इससे पहले जानते हैं कि आखिर ये संजय रॉय है कौन और इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो एक जहाँ एक परिवार में रहता था, इसके परिवार में इसकी 3 बहनें, एक माँ है। जब इसकी माँ से पूछताछ की जाती है, इसके बारे में बोला जाता है कि संजय रॉय तुम्हारा बेटा है, तो बोलते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे फांसी पे चढ़ा दो। और जो इसकी बहनें हैं, 3 बहनें, वो अपनी माँ की परवरिश भी कर रही हैं। दरअसल जो बड़ी बेटी है वो कोलकाता में सब इंस्पेक्टर के तौर पर है और जो उसकी छोटी बीच वाली बेटी है वो होम गार्ड है और जो तीसरी बेटी है वो अपनी माँ की सेवा कर रही है। यानी एक तरफ तीनों बेटी कितनी संस्कारी, एक तरफ एक बेटा जो कितना हैवान है। साथ ही वहां गांव वालों से पूछताछ की जाती है। जो उसके दोस्त थे उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि जो ये संजय रॉय है एक तरीके का फ्रॉड है। ये दलाली भी किया करता था। अपने एक बचपन का दोस्त है, उससे 2,10,000 रुपए भी ले लेता है। उसे बोलता है कि तुम्हें कोलकाता पुलिस में लगवा दूंगा। इसके बाद वो अपने गांव की तरफ मुख भी नहीं करता है। और ना ही कई लोगों के साथ उसने अपने गांव में भी फ्रॉड किया है, कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। साथ ही ऐसा ही काम ये जहाँ हॉस्पिटल था वहां भी करने लग गया था। दरअसल एक वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आजकल ये होता है कि ज्यादातर गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं। जो पैसे वाले होते हैं वो ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वहां जाते ही आसानी से नंबर आ जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जो गरीब लोग होते हैं वो जाते हैं तो लंबी कतार लगी रहती है। तो वहां पे लोगों से पैसे लेता है और ये बोलता है कि तुम्हारा फ्री में इलाज करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो वहां पे उसकी कई जगह जानकारी थी सरकारी हॉस्पिटल में, तो लोगों से पैसे लेता था। इसी बीच वो हॉस्पिटल में गया था। जैसे हॉस्पिटल में जाता है, दूसरे दिन एक लड़की की सर्जरी होनी थी। एक और थी जिसका एडमिट करवा रखा था उसने, तो उनसे मिलने जाता है। वो रिश्तेदार की थी। तो अब एक रिश्तेदार था उसके साथ, देर रात तक वो बैठ के दारू पीता है। अब दारू के नशे में था, दारू के नशे में धुत हो जाता है। और जो रिश्तेदार उसे घर भेज देता है, बोलता है कि तुम टेंशन मत करो, तुम्हारी जो लड़की है उसका जो सर्जरी है सुबह हो जाएगी और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके अंदर की हैवानियत जागती है। इसी बीच जो संजय रॉय है इसकी और हकीकत पता चलती है। दरअसल इसकी 4 शादियां हो चुकी थी।
इधर 4 शादियाँ हो चुकी थी, पहली बीवी है, इसे टॉर्चर करता था, वो मारता था, मार पिटाई करता था, तो वो हॉस्पिटल सॉरी पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज करवाती है उसके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद उसकी दूसरी शादी होती है, तीसरी शादी होती है, वो उसके साथ भी ऐसा ही करता था, वो प्रेग्नेंट थी, उसके साथ मार पिटाई करता था, तो वो भी पुलिस स्टेशन में जाती है, केस दर्ज करवाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी उसकी 3 बीवी उसको छोड़ के चली जाती है। चौथी शादी होती है, तो बताया जाता है कि वो कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। 33 लगभग 33 साल की उसकी उम्र थी, उसमें उसने 4 शादी की, लेकिन इसका क्या पता इस हैवान ने उसकी कैंसर की वजह से मौत हुई है या इस हैवान ने उसे मारा है, इस चीज की अभी कोई जानकारी नहीं है। इधर जो हॉस्पिटल है वहां पे जो डॉक्टर थे, रात का समय था, उस वक्त ओलंपिक चल रहे थे, तो वहां पे इधर जो नीरज चोपड़ा है, इसने सॉरी सिल्वर मेडल जीता था, तो सब मैच देख रहे थे, खाना मंगवाते हैं, खाना खाते हैं, आराम से आपस में बातचीत करते हैं, लगभग 2:30-3 बज जाते हैं। अब जो सब अपने अपने काम करने लग जाते हैं, और वो डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर थी, वो सेमिनार में जाती है ऊपर, वो सोचती हैं कि थोड़ी देर नींद आने लगी क्योंकि सुबह का टाइम होने वाला था, तो वो सोचती हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेती। इसके बाद वो आराम करने के लिए जैसे ऊपर जाती है, वहां जाकर के वो कुर्सियों पे सो जाती हैं। कुर्सी पे जैसे ही सोती हैं, अब संजय है उधर घूमता हुआ वहां पे आता है। उसका जो दारू पीने के बाद उसे पता नहीं था, इतना ज्यादा नशा हो चुका था, उसके अंदर का हैवान निकल के बाहर आ रहा था। जैसे ही उसे अंदर बैठा देखता है, सबसे पहले जो वहां आकर के उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। लेकिन जिस तरीके से उसने उसकी हालत की है, इसमें उसके अकेले होने का हाथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कई और लोग भी साथ थे, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा है। आखिर कौन है वो बताने की कोशिश नहीं कर रहा, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, ये सब मैंने अकेले ने किया। लेकिन ये अकेले का काम नहीं है, बल्कि इसमें और लोगों को भी शामिल होने की साजिश है। साथ ही जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था कि ये मेरी बेटी जैसी थी, इसके साथ ये सब कुछ हो गया, तो इस्तीफा दे देता है। आखिर ऐसे वक्त को उसने इस्तीफा क्यों दिया? दूसरी बात, अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो दूसरी जगह उसका ट्रांसफर तुरंत कर दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे की कहानी अभी अधूरी है, फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इधर जब ये पुलिस के पास केस था, तो उसी वक्त जहां सेमिनार के अंदर उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ था, उसके साथ ये सब दरिंदगी हुई थी, वहां पे काम स्टार्ट हो जाता, तोड़फोड़ स्टार्ट हो जाती। पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा है, जब मीडिया वहां पे जाती है, ये सब कुछ देखती है, तो वीडियो भी बनाती है, यूट्यूब पे कई वीडियो मिल जाएंगी वहां की आपको ऐसी, जो वहां पे काम चल रहा है। आखिर इस वक्त ही ऐसी कौन सी जरूरी आ गई थी कि हॉस्पिटल में काम चल रहा है? तो ये सब कुछ हॉस्पिटल और पुलिस वालों की दोनों की साजिश है, कि दोनों मिलकर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो इसके पीछे है। यानी संजय रॉय है, ये अकेला नहीं है इसमें, बल्कि और लोग भी हैं। इस मामले की कार्रवाई की जा रही है, जैसी कार्रवाई होगी तो इन लोगों को इनसे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए।